कहना चाहते हैं कि पिछले 7-8 सालों में ये चीज देखने को मिली है हमारे देश के अंदर कि एक सत्ता में ऊंचे से ऊंचे पद पर जब आरोपी होता है और जब वो दोषी भी करार दे दिया जाता है तो उसके पक्ष में सत्ता के कई सारे दबंग बाहुबली आना शुरू हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुद एक आरोपी है महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के संदर्भ में, वो इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। ये हम जो कहना चाहते हैं, भारत एक सामंती भारत जहां बाहुबलियों का राज चलता है, वो भारत जिसके अंदर महिलाओं को न्याय की क्या परिस्थिति होगी, ये चीज को सामने लाया जा रहा है। ये चीज बार बार आ रही है। हमने कथुआ में यही चीज देखी थी कि कथुआ में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार के संदर्भ में जिस तरह से तत्कालीन बीजेपी के वन मंत्री रैली निकाल करके सामने आए थे, हमने हाथरस में देखा कि किस तरह से प्रशासन ने चुपचाप लड़की का जो है, लड़की को उसको माता पिता की बिल्कुल उनके प्रेजेंस के बिना लड़की का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम ये चीज हमने रंजन गोगोई साहब के मामले में देखी, यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी है और उनको भाजपा सरकार राज्यसभा में भेज देती है। आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने में तो हमने देखा इसी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को घसीटा गया था। तो ये बात हम कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर महिलाएं जब जब न्याय मांगने के लिए आती है, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा न्याय पाने के लिए भी उनको लंबी लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, सड़कों पर अपने आप को घसीटा जाना पड़ता है। इसी जंतर मंतर पर महिला कार्यकर्ताओं को बार बार, चाहे वो डॉक्टर अभया का सवाल हो पश्चिम बंगाल की, चाहे वो महिला पहलवानों को सवाल हो, चाहे वो कथुआ का सवाल हो, चाहे हाथरस का सवाल हो, उन्नाव का सवाल हो, इसी तरह से बार बार महिला आंदोलन सड़कों पर आया है। न्याय पसंद नागरिक सड़कों पर आए, तब जाके थोड़ा बहुत न्याय जो है महिलाओं को मिला है। दावे हैं, तमाम नारे तो है, ये सब फेल है, बिल्कुल फेल है। सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो एक बार फिर से साफ हो रहा है। अभी अंकिता भंडारी के मामले में जिस तरह की ऑडियो क्लिप्स वायरल की जा रही है, जिस तरह से पता लग रहा है, अभी मध्य प्रदेश का एक मामला जिसमें वो बीजेपी का लीडर लड़की कह रही है, ये भाई जो है वहाँ बीजेपी का पार्षद लड़की कह रही है कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, वो कहता है कि भाई मैं तो जो है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर आरोपी मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी से है और उसके पक्ष में जो है लोग निकल के आ जाएंगे, उसको संरक्षण दिया जाएगा, तो उससे तो देश की महिलाओं को ये संदेश साफ साफ भेजा जा रहा है। महिलाओं को संदेश ये देने की कोशिश हो रही है कि भाई याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब ये था भाजपा से बेटी बचाओ। 2014 के बाद जो नारा दिया जा रहा था विकसित भारत का, बेटी पढ़ाओ का, तो क्या लग रहा है कि वो नारा खोखला नजर आ रहा है? देखिए, यही हम कहना चाहते हैं बार बारी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक मतलब अब समझ में आ रहा है कि आप बेटी बचाओ का मतलब ये होगा कि आप इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, इतना ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होगा और उस यौन उत्पीड़न के पक्ष में सत्ता पक्ष के समर्थक लोग इतना ज्यादा खड़े होंगे कि उनसे बेटी बचाना एक चुनौती हो जाएगा। ये बार बार सामने आ रहे हैं। हम हर बार यही चीज देख रहे हैं। हमने इसी जंतर मंतर पर देखा था बिल्किस बानो गैंग रेप के आरोपियों को जो है आप फूल माला पहनाते हो। हमने तमाम तरह के चीजों में हमने यही चीज देखी है और ये चीज बार बार महिलाओं के सामने ये बात साफ साफ रखती है कि मौजूदा सरकार जो मनुवाद की पैरोकार है, ये महिलाओं के साथ किसी तरह का न्याय हमारे देश के अंदर नहीं करती है और महिलाओं को थोड़ा सा न्याय लेने के लिए भी और जो थोड़ा सा प्राप्त न्याय है उसको बचाने के लिए बार बार सड़कों पर संघर्षों में मनुवाद हावी हो रहा है अब देश पर। बिल्कुल पूरी तरह से मनोवाद को हावी करके महिलाओं को चार दीवारी के पीछे धकेलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और महिला आंदोलन के सामने, देश के अंदर न्याय प्रिय नागरिकों के सामने बार बार यही चुनौती है कि किस तरह से आंदोलनों को बना करके, संघर्षों को विकसित करके हम जो है अपनी ताकत को बनाए और हिंदुस्तान के अंदर जो ये पितृ सत्तात्मक समझ जो महिलाओं को हम इतनी बात रखना चाहते हैं कि देखिए मौजूदा मामला कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई में आ रहा है और देखिए इसीलिए ये जो पितृ सत्ता मुर्दाबाद का हम नारा लेके चल रहे हैं, हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो पितृ सत्ता है वो महिलाओं को भी प्रभावित करती है और पितृ सत्ता और सत्ता में बैठे हुए दबंगों के पक्ष में महिलाएं भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये एक बात तो है ही है कि महिला होने से ही वो महिला को न्याय के लिए सामने आएगी, ये कोई जरूरी नहीं होता। और पुरुष होने से वो महिलाओं के खिलाफ आएंगी,
खिलाफ होंगे, ये कोई वो नहीं है, ये पितृसत्ता है, ये समझ है जो सबको प्रभावित करती है। और विश्व गुरु की जहां तक बात है, हमारे जगत गुरु की जहां तक बात है, वो तो बार बार यही बात कहते हैं कि भाई देश का विकास हो रहा है, देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है। तो देश की तरक्की का उदाहरण तो देश की महिलाओं ने बार बार इस जंतर मंतर पर देखा है कि इनके नेतृत्व में जितना ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय, जितना ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार इनके देश में, इनके शासन में हुआ है 2014 से, हम और अत्याचार के साथ साथ उन अत्याचार के आरोपियों को जिस तरह का संरक्षण मिला है, ये तो जो है इस 2014 के बाद से लगातार बहुत बड़ा है। हमने महिला पहलवानों के मामले में देखा, उनको बाल पकड़ के घसीटा गया था विश्व गुरु के राज में। हमने देखा कि वो आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको किस तरह से बचाने की कैसे 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 काम किए गए थे। तो ये तो देश की महिलाओं के सामने बार बार चुनौती है। भारत के अंदर पितृसत्ता के खिलाफ न्याय पाने में बहुत बड़े बड़े संघर्ष जब तक सड़कों पर नहीं लड़े जाते, तब तक जो सत्ता के अंग है वो कार्यवाही करने के लिए वो काम नहीं करते हैं। ये बात बार बार साबित हुई है। और हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि सिवाय सामूहिक आंदोलनों के महिला आंदोलन सड़कों पर आ रहा है, आएगा जब जब महिलाओं के साथ अन्याय हो। आपको याद होगा सन 2018 में सबसे पहले इसने मीडिया की सुर्खियों में आया था, जब इस पीड़िता ने सीएम योगी के दफ्तर के बाहर अपने आत्मदाह का कोशिश किया था। उस समय प्रगतिशील महिला संगठन की एक टीम उन्नाव गई थी, पीड़िता से मिली थी, और उसके बाद प्रगतिशील महिला संगठन ने एक रिपोर्ट सामने लेकर के आया, जिसमें हमने ये दर्ज किया था कि क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए हैं और इसलिए पुलिस और प्रशासन कोई काम, कोई न्याय नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके इसको दिल्ली ट्रांसफर कराने में एक भूमिका अदा की गई पीएमएस के द्वारा। और जब जुलाई 2019 में इनके साथ वो घटना होती है जिसमें इनकी दो रिश्तेदार मारे जाते हैं और मौसी और चाची की मौत होती है, और ये खुद और इनके जो वकील थे वो बुरी तरह घायल होते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इसको दिल्ली में ट्रांसफर किया। और दिल्ली में ट्रायल के दौरान पीएमएस के साथियों की भूमिका रही, और रेप के मामले में सेंगर को आरोपी ठहराते हुए उम्र भर कारावास की सजा और पिता की हत्या में दोषी मानते हुए, पिता को बरी करते हुए क्योंकि उनके ऊपर केस था, और पिता की हत्या का दोषी मानते हुए इनको आज उस मामले में अलग से सजा हुई और आजीवन कारावास की सजा हुई। तो दिसंबर 2019 की ये बात है, और दिसंबर 2025 में फिर से सड़कों पर हैं सभी लोग, क्योंकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया है, सजा का जो निलंबन किया है, और उस सजा के निलंबन के चलते इनको जमानत दी गई है। हम समझते हैं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई है और इस मामले में सेट असाइड करेंगे। हम आशा रखते हैं इसको जो है एक तरफ रखेंगे इसको, और न्याय मिलेगा उन्नाव केस में, ऐसी हम आशा करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ग्राउंड बनाया, क्योंकि आप खुद एडवोकेट है, कानून की जानकार है, क्या ग्राउंड बनाकर इनकी सजा को सस्पेंड कर दिया और जमानत भी दे दी? देखिए, बहुत सारे ये 52-56 पेज का जजमेंट दिया गया है, और बहुत सारे प्रमुख वकीलों ने भी इसमें अपनी अपनी राय दी है। बहुत टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने खासकर पब्लिक सर्वेंट की जो लोक सेवक की जो परिभाषा है उसके संदर्भ में और धमकी की आशंका के संदर्भ में जिस तरह का बयान बात कही है, उस बात को उन्होंने आधार बनाया है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से हमें आशा है कि न्याय मिलेगा और न्याय किया जाएगा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उसके दायरे में नहीं आते, तो क्या ये रेपिस्ट नहीं है?
देखिए वो नहीं, बात सजा नहीं नहीं होगी। है। देखिए वो बात नहीं है। सजा का सिर्फ निलंबन किया गया है। अपील अभी ये फाइनल हियरिंग के लिए नहीं है। ये अंतरिम मेजर है। हमें लीगल बात ये समझनी चाहिए। और ये अंतरिम जो मेजर है, अंतरिम जो कदम दिया गया है, ये बहुत दुर्लभ होता है। ये नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से आशा रखते हैं कि इस चीज को ठीक किया या जाए। निचली अदालत से कोई गलती हुई है इसमें? निचली अदालत ने तो अपना फैसला एकदम बिना किसी बात के कहा है। हम ये बात रखना चाहते हैं।